जम्मू कश्मीर में बाहर की जो गाड़ियां जिनके नंबर्स जो हैं वो बाहर की स्टेट्स के हैं वो नहीं चलेंगे। एक सर्कुलर उन लोगों के लिए है जिन्होंने बाहर के राज्य से गाड़ियां खरीदी हैं, जैसे डीएल नंबर है, पीबी नंबर है, हिमाचल का नंबर है या किसी भी और स्टेट या यूटी से। तो अंडर रूल्स उनको 12 महीने के अंदर अंदर अपनी गाड़ी यहाँ पे रजिस्टर करनी थी और किसी कारणवश अगर उन्होंने नहीं की, उनसे अपील है कि अपनी गाड़ी को अगले 15 दिन के अंदर अंदर, इसको बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन, वो है उन लोगों के लिए जो कार बाजार चलाते हैं हुआ है, वो उनको अपने आप को रजिस्टर करना है। हमारे इसी पोर्टल पे उनको रजिस्टर करना है। पहले ही निकाल के उनको 21 दिन का टाइम दिया था, अब हमने 7 दिन के लिए कहा है कि 7 दिन में आप देख लीजिए, अदरवाइज इस पे अब कार्रवाई होगी, क्योंकि होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें आई हैं और उनको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पहले उनकी सीआईडी वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी की गई है। एक्चुअली क्या है कि कल हॉलीडे थी और हॉलीडे पे ये जो साइट है इसकी मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा होता है। आज आप चेक करिएगा, होपफुली ये ठीक हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मुझे कन्वे किया था कि ये ठीक हो चुका है। ये कार बाजार वालों का ही सवाल है, क्योंकि रोजगार जो है उसमें अभी मार्केट जो है उस तरीके से फ्लोइंग में नहीं है यहाँ पर। इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो एक ही है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो सर्कुलर और उसके बाद ऑर्डर एक निकाला था, इनको टाइम दिया था, इनको पहले रजिस्ट्रेट, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। बाद अगर इनके कोई ग्रीवांस होंगे तो उसको पूरी तरह से सुना जाएगा। उनकी अगर कोई भी पॉइंट्स हैं, उनके मन में कोई भी खदशा है, तो वो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास, वर्दी सेक्रेटरी साहिबा के पास या फिर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास, हम खुद यहां से उनकी रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड करेंगे और बात करेंगे। जो भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या डेफिशिएंसी या उनकी कोई भी, उनको लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हम ये बात ऊपर पहुंचाएंगे। लेकिन आज की डेट में सबसे पहले इनको मैंडेटरी है अपने आप को रजिस्टर करवाना। पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद ही ये कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कुछ भी कहेंगे तो हम उस पर आगे चर्चा के लिए, आगे बात करने के लिए तैयार होंगे। नहीं, अगर जो आदमी कल ट्राई दे के आया उसको कल शाम को नहीं तो रात को ही मैसेज आएगा, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो फिर उसको पैसे क्यों देने हैं और किसको देने हैं, किस लिए देने हैं? जब उसको सेम डे ये पता चल रहा है कि मेरा रिजल्ट क्या है, मैं पास हूं या फेल हूं, तो पैसे का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। किसी को नहीं देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि आप देख रहे हैं कि अब लाइसेंस वो 5 दिन 8 दिन नहीं लगते, सेम डे रियल टाइम पे जो आज ट्रायल दे रहा है उसका आज रात को ही रिजल्ट अपलोड होगा। हमारे पास भी कंप्लेंट आई थी, इसलिए 2 स्टेप हमने लिए हैं। जम्मू कश्मीर में बाहर की जो गाड़ियां जिनके नंबर्स जो हैं वो बाहर की स्टेट्स के हैं वो नहीं चलेंगी। लगातार सोशल मीडिया पर कई ऐसी आप खबरें सुन रहे होंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? जो ऑर्डर आरटीओ विभाग द्वारा निकाला गया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? 2 ऑर्डर्स, जो 2 नोटिस जो है वो निकाले गए हैं, जिसमें आउटसाइड जो गाड़ियां हैं जिनके नंबर्स यानी कि बाहर की स्टेटों के हैं, जो जम्मू के अंदर चल रही हैं या फिर कश्मीर के अंदर चल रही हैं, उनको लेकर एक नोटिस है। दूसरा, जो कार बाजार यानी कि जो डील करते हैं सेल परचेज के लिए, जो सेकंड हैंड कार्स हैं या फिर जो भी वहां पर उनकी खरीद फरोख्त जो है वो की जाती है, गाड़ियों की जो सेकंड रहती हैं, उनको लेकर भी एक नोटिस जो है वो आया है। बातचीत करने के लिए आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, जो बाहर की गाड़ियां हैं जो यहाँ चल रही थी, उनका जो टाइम पीरियड रहता था, बताया गया था कि 1 साल तक जो है उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी यहाँ पर फिर से, लेकिन कुछ लोग एनओसी लेकर यहाँ पर चलाते रहते थे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे। क्या अब सारी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है या फिर उन्हें जो है टाइम के अनुसार जो है एनओसी जो ली है उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को, तभी वो चला पाएंगे, अदरवाइज उनकी गाड़ियाँ सीज हो जाएंगी? देखिए, थैंक यू, आपने बड़ा क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचूं। एक सर्कुलर हमने निकाला है, बल्कि रादर 2 सर्कुलर हमने निकाले हैं। एक सर्कुलर उन लोगों के लिए है जिन्होंने बाहर के राज्य से गाड़ियां खरीदी हैं और वो यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में गाड़ी चला रहे हैं, जैसे डीएल नंबर है, पीबी नंबर है, हिमाचल का नंबर है या किसी भी और स्टेट या यूटी से। तो अंडर रूल्स उनको 12 महीने के अंदर अंदर अपनी गाड़ी यहाँ पे रजिस्टर करनी थी और किसी कारणवश अगर उन्होंने नहीं की तो उनसे अपील है कि अपनी गाड़ी को अगले 15 दिन के अंदर अंदर, इसको बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन, पहले वो रजिस्टर्ड किसी और स्टेट में है या किसी और यूटी में है, अब क्योंकि वो हमारी यूटी में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं तो उनके लिए अनिवार्य है कि वो यहाँ पे 12 महीने के अंदर अंदर उनको यहाँ पे गाड़ी रजिस्टर करनी है, तो 15 दिन में वो कर लें। और सेकंड जो हमने निकाला एक सर्कुलर, वो है उन लोगों के लिए जो कार बाजार चलाते हैं, कार बाजार जो खोल के जिन्होंने रखा हुआ है, वो उनको अपने आप को रजिस्टर करना है। हमारे इसी पोर्टल पे उनको रजिस्टर करना है
और उसके लिए जैसे जैसे वो पोर्टल पे जाएंगे, जो जो भी फॉर्मेलिटीज हैं हमने वैसे नीचे लगा भी दिया है निकाल के पूरा, कि क्या क्या रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको जरूरत होंगे, वो उनको अगले 7 दिन का टाइम दिया है। क्योंकि पहले ही हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर, एक सर्कुलर पहले ही निकाल के उनको 21 दिन का टाइम दिया था। अब हमने 7 दिन के लिए कहा है कि 7 दिन में आप देख लीजिए, अदरवाइज इस पे अब कार्रवाई होगी। क्योंकि होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें आई हैं, और उनको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पहले उनकी सीआईडी वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी की गई है, और हर पीरियडिकली उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन भी की जाएगी। और आपने देखा पिछले दिनों एक ऑर्डर भी हुआ जिसमें आरटीओज और एआरटीओज जो हैं उनको मैजिस्ट्रियल पावर्स दी गई। उसका भी यही इसी के साथ कंसर्न है कि अब हमें सीजर के लिए किसी मैजिस्ट्रेट को नहीं बुलाना होगा। आरटीओ और एआरटीओ जो कंसर्न है वो पुलिस के साथ मिलके ये सीजर भी वो खुद कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले बताएं, ये इसी की कड़ी है ये एक, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे बड़ी स्ट्रिक्ट है अब, क्योंकि रेगुलेट करना है इस सिस्टम को, अपने आप को इनको रजिस्टर करना मैंडेटरी है, और ये कर लें। मेरी अपील है आपके माध्यम से। बिल्कुल, क्योंकि एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी ना हो, उसको लेकर भी ये होम मिनिस्ट्री द्वारा भी डायरेक्शंस हैं आप लोगों को। लेकिन एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि जो पोर्टल है उस पोर्टल पे शिकायत ये है कि ओटीपी बार बार जो है वो इंसर्ट करने के बावजूद भी वो वर्किंग मोड में नहीं है सर। जो समय जो है वो निकल रहा है और लोग जो है रजिस्टर नहीं कर पा रहे, तो क्या इस पर जो है वो देखा जा रहा है? जैसे ही आपने कल मेरे नोटिस में ये चीज लाई थी, मैंने तुरंत जो एनआईसी में हमारे इस पोर्टल को जम्मू हमारा देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने मुझे 1 घंटे के बाद कहा था कि इन ऑर्डर है। एक्चुअली क्या है कि कल हॉलीडे थी, और हॉलीडे पे ये जो साइट है इसकी मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा होता है। तो आज आप चेक करिएगा, होपफुली ये ठीक हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मुझे कन्वे किया था कि ये ठीक हो चुका है। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये कार बाजार वालों का ही सवाल है, क्योंकि रोज़गार जो है उसमें अभी मार्केट जो है उस तरीके से फ्लोइंग में नहीं है यहाँ पर। और लोगों का ये है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद से लेके अब तक जो है बड़ी सारी चीज़ें भी, फ्लड्स भी रहे, तो उनकी मार्केट उस तरीके से फ्लो नहीं कर रही है। उन्हें जीएसटी का डर सता रहा है। जैसे 18% का जो बात कही जा रही है, उसमें जब वो सेल करते हैं गाड़ी को, उसमें जो अमाउंट रहा था टोटल पे देना है कि जो उनका प्रॉफिट है उस पर देना है, उसमें कुछ उनको क्लियरिटी नहीं है, वो उस पर जाना चाहते हैं। तो क्या कोई आपकी बातचीत जो है टीसी साहब या सेक्रेटरी साहब से हुई है इसको लेकर भी, या फिर रूल्स क्या कहते हैं सर इसको लेकर? देखिए सर, ऐसा है कि इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो एक ही है कि सिक्योरिटी को देखते हुए हमने हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो सर्कुलर और उसके बाद ऑर्डर एक निकाला था, इनको टाइम दिया था, इनको पहले रजिस्ट्रेट, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, इनको रजिस्टर करना है पोर्टल पे। उसके बाद अगर मैंने जैसे बाकी चैनल पे भी कहा कि उसके बाद अगर इनके कोई ग्रीवांस होंगे तो उसको पूरी तरह से सुना जाएगा। उनकी अगर कोई भी पॉइंट्स हैं, उनके मन में कोई भी खदशा है, तो वो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास, वर्दी सेक्रेटरी साहिबा के पास, या फिर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास, हम खुद यहाँ से उनकी रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड करेंगे और बात करेंगे। जो भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या डेफिशिएंसी या उनकी कोई भी, उनको लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हम ये बात ऊपर पहुंचाएंगे। लेकिन आज की डेट में सबसे पहले इनको मैंडेटरी है अपने आप को रजिस्टर करवाना। पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद ही ये कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कुछ भी कहेंगे तो हम उस पर आगे चर्चा के लिए, आगे बात करने के लिए तैयार होंगे। सर, एजेंट सिस्टम को लेकर सवाल है। बड़े सारे चैनल्स पर ये चलता है, जब हम खबरें चलाते हैं आरटीओ विभाग की कोई भी नोटिस आता है उसमें एक आता है कि फ़ायदा क्या है, हम करेंगे, उसके बाद जो बाहर एजेंट रहते हैं उनको पैसे देने हैं, 5,000 10,000 लोग लेते हैं, लाइसेंस तो ऐसे ही बन जाता है। कितनी ट्रांसपेरेंसी अब जो है विभाग कर रहा है, और क्या क्या स्टेप्स जो हैं इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए की जा रहे हैं? क्योंकि ये सिस्टम पहले चलता हुआ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं चलता था, क्योंकि हमारे पास भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर पैसे लोग लेते थे। आज भी IDTR आपने जहाँ बनाया वहाँ पर भी हमें शिकायतें हैं, या फिर आज सुनने में आया है कि वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं हमारी गाड़ी ले लीजिए, या फिर आप जो है हमें पैसे दीजिए, हम आपको पास करवा देंगे। सच्चाई क्या है और क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं सर? देखिए, आज से 8-9 महीने पहले 2 दिन ट्रायल थे जी। जब आप किसी चीज़ को थोड़ा सा रोक के रखोगे तो गुंजाइश होती है। हमने 6 दिन ट्रायल किए, स्लॉट 80 थे, हमने 150 स्लॉट किए। उसके बाद रियल टाइम पे लाइसेंस जो हैं वो बन रहे हैं, कोई पेंडेंसी नहीं। अगर जो आदमी कल ट्राई दे के आया, उसको कल शाम को नहीं तो रात को ही मैसेज आएगा, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो फिर उसको पैसे क्यों देने हैं और किसको देने हैं, किस लिए देने हैं? जब उसको सेम डे ये पता चल रहा है
कि मेरा रिजल्ट क्या है, मैं पास हूं या फेल हूं, तो पैसे का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, किसी को नहीं देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि आप देख रहे हैं कि अब लाइसेंस वो 5 दिन 8 दिन नहीं लगते, सेम डे रियल टाइम पे जो आज ट्रायल दे रहा है उसका आज रात को ही रिजल्ट अपलोड होगा। हाँ, एक्सेप्शन कोई बहुत ही रेयर केस होगा जिस दिन वहां पे नेट की कोई इशू हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाएगा, लेकिन तीसरा दिन नहीं आएगा। दूसरा दिन हो सकता है मॉर्निंग को, लेकिन तीसरा दिन नहीं आएगा। तो फिर अगर कोई किसी के झांसे में आता है, हमारे पास भी कंप्लेंट आई थी, इसलिए 2 स्टेप हमने लिए हैं। एक तो वहां पे हमने आरटीसी को रिक्वेस्ट की है कि वो जो गाड़ियां, क्योंकि लोग यहां से 35 किलोमीटर दूर बाइक और अपनी लाइट मोटर व्हीकल दोनों एक साथ तो लेके नहीं जाएंगे, उनको वहां पे जरूरत पड़ती है हायर करने के लिए। तो हमने आरटीसी को रिक्वेस्ट की है कि वहां पे गाड़ियां जो हैं वो प्रोवाइड करवाए नॉमिनल चार्ज के साथ, अपना बंदा उनका एक काउंटर वहां पे लगे, ताकि जिसको गाड़ी की जरूरत है वो बाहर जो पूरा लाइन लगी है वहां लोकल जो लोग हैं वो खत्म हो। इसके लिए हमने आरटीसी को रिक्वेस्ट की है और अब देखेंगे आने वाले दिनों में ये भी ठीक होगा। सेकेंडली, हमने बायोमेट्रिक की है वहां पे, ताकि कोई प्रॉक्सी ना करे किसी की। अब बायोमेट्रिक जो है वो अनिवार्य होगी जो आदमी ट्रायल के लिए अंदर जा रहा है, ताकि उसकी शनाख्त जो है प्रॉपर डिजिटली हो हमारे पास, क्योंकि आधार बेस्ड ये रहता है। वैसे बड़ा रेयर कोई आया है हमारी नोटिस में, बट फिर भी हम हर एक एंगल को चेक कर रहे हैं कि जितना ट्रांसपेरेंट जो हो सके हमसे, वो उतना ट्रांसपेरेंट हम लोगों के सामने आए। तो मेरी अपील है लोगों से कि किसी को मत कोई पैसा दीजिए, क्योंकि रियल टाइम पे जब सब कुछ चल रहा है, वो बात अलग है कि किसी को अगर 10 दिन है तो कोई किसी को बोले, जब सेम डे वहां से रिजल्ट अपलोड होता है और सेम डे यहां से रिजल्ट अप्रूव होता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी के झांसे में आना चाहिए। आरसी को लेकर सर सवाल है, और कहा गया था कि स्मार्ट आरसी रहेगी, आप पीवीसी कार्ड में आपको मिलेगी, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। क्या उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया विभाग द्वारा, और वो क्या प्रिंटिंग में जो है वो आ रही हैं और लोगों को मिल रही हैं? और सवाल ये भी था कि जो पुरानी जिन लोगों के पास हैं उन्हें क्या अप्लाई करना है या फिर उन्हें विभाग खुद से भेज देगा? देखिए, ऐसा है कि 17 नवंबर डेडलाइन थी लास्ट। यहाँ पे आरटीओ ऑफिस या एआरटीओ ऑफिस में जो आरसी प्रिंट हुई थी, जो एक पेज पे होती थी, आप देखते थे, वो 17 नवंबर के बाद वो यहाँ पे वो प्रोविजन नहीं है और उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। और स्मार्ट आरसी, स्मार्ट कार्ड, छोटा कार्ड की फॉर्म में उनको वो आरसी मिलनी है। और वो क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे पे जब स्विच ओवर किया तो 5 से 10 दिन लगे उसको सिस्टम को वो करने के लिए। तो आज की डेट में रियल टाइम पे आरसी की जो यहाँ से हम अप्रूव करते हैं, चाहे कोई गाड़ी को ट्रांसफर कर रहा है एक से दूसरे के नाम या नई रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो सेम डे आरसी प्रिंट हो रहा है। और वही जैसे लाइसेंस है छोटे कार्ड की फॉर्म में, जो कि हमने 2.25 लाख से ऊपर लोगों के घरों तक डिलीवर करवा दिए, जैसे वो रियल टाइम पे चल रहा है, इसी तरह आरसी भी रियल टाइम पे छोटा कार्ड, स्मार्ट कार्ड की शक्ल में उनके घर में पहुंच रहा है। सर, पेंडेंसी जो थी वो क्लियर हो गई अब? क्या ड्राइविंग लाइसेंसेस की जितनी भी थी पीछे, और क्या अब उसको खत्म कर नए सिरे से शुरू हो गया काम सारा? देखिए, नए सिरे से तो बिल्कुल प्रॉपर रियल टाइम पे चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2022 से 2024 जून के बीच के कुछ कार्ड्स थे जिनका डाटा एनआईसी से लेके प्रिंट होना था, क्योंकि ये वेंडर के पास काम है, वो दिक्कत थी थोड़ी सी। वो ज्यादा नहीं है, 6 से 7 हजार कार्ड हैं अब जो पाइपलाइन में हो सकते हैं। 2022 से 24 जून के बीच के कुछ कार्ड थे, अदरवाइज आज की डेट में ये रियल टाइम पे चल रहा है। और जो आज यहां से हम अप्रूव करते हैं वो सेम डे वहां से प्रिंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो 2 अहम नोटिस जो हैं वो निकाले गए हैं। एक तो कार बाजार वालों के लिए है जिनमें उन्हें अपने आप को जो है रजिस्टर करना है पोर्टल पर, और सेकेंडली जो आउटसाइडर गाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं, जम्मू डिवीजन में हैं चाहे कश्मीर डिवीजन के अंदर हैं, उन्हें भी री रजिस्टर जो है अपने आप को करना है। अगर आपने एनओसी ली है लेकिन री रजिस्टर नहीं करवाया है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वही कार बाजार वाले जो हैं उनके पास भी समय कम है, अब कुछ ही दिन बाकी हैं, आप लोग भी अपने आप को रजिस्टर करवाएं और जल्द से जल्द जो है पोर्टल पर जाकर, और जो ओटीपी की समस्या आपको आ रही थी वो रियल टाइम में कल ही जो है वो
उसको दुरुस्त कर दिया गया है और आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पे जाके देखें सूची क्या है और उनको आप अपलोड करें। रही बात आपके जो कंसर्न्स हैं, अगर उसके बाद आपको लगता है कि हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है या फिर हमें जो चीजें हैं उसमें सहूलत मिलनी चाहिए, तो आप एक रिप्रेजेंटेशन जो है अपनी एसोसिएशन की तरफ से या फिर अपनी तरफ से आरटीओ विभाग को दे सकते हैं। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन को जो है आगे मिनिस्ट्री तक या फिर सेक्रेटरी या विभाग के अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके कंसर्न्स को भी मद्देनजर जो है रखा जा सके। लेकिन वही आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग जागरूक बने और आप जागरूकता को फैलाएं भी। जिस तरीके से आरटीओ साहब ने कहा है कि आप वहां पर एजेंट्स जो आपको कोई कॉल भी कहता भी है तो किसी जान से मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल टाइम में आपको ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे आप ट्राई दे रहे हैं, वहीं पर आपके अकाउंट में मैसेज ना, आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, तो फिर आप किसी की जांच से में ना आए। आपको वहां पर लूटने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि यहां पर किसी को लगता है कि किसी की मजबूरी है, फायदा उठाने वाले वहां पर आपको हजारों मिल जाएंगे। इसीलिए जागरूक बने और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो के साथ शुभम लेंगे भारत मीटर के लिए। जय हिंद।